जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल सिद्ध सावर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज मैं आपके सामने जो वीडियो के माध्यम से बताऊंगा वो एक 4 महावीर जो रक्षा मंत्र है, सावर मंत्र, उसका एक शिष्य का अनुभव है जब उन्होंने 4 महावीर रक्षा मंत्र का केवल 21 दिन तक लगातार एक एक माला का हवन किया था। और उनके सामने बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। उनके घर पर ब्रह्म राक्षस को छोड़ दिया गया था, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान थे। और फिर उन्होंने मुझसे संपर्क किया, व्हाट्सएप के द्वारा संपर्क किया। तो उन्हें मैंने ये 4 महावीर रक्षा मंत्र जो था वो उनको दिया, और उनसे जिस प्रकार से मैंने उनको बताया उस प्रकार से उन्होंने उस क्रिया को किया। उसके बाद जो उनके अनुभव जो आए हैं वो वास्तव में बहुत ही अप्रत्याशित तरीके के अनुभव हैं, बहुत प्रचंड रूप के अनुभव हैं। और एक प्रकार से आप मान करके चलिए कि उनके ऊपर चारों महावीरों ने किस प्रकार से दया की है, किस प्रकार से उनके ऊपर सर पर हाथ रखा है, अपनी कृपा प्रदान की है, और किस प्रकार से उन्होंने मतलब कि उग्र होकर के उस शक्ति को वहां से खदेड़ दिया। क्योंकि चारों महावीर अपनी अपनी तरीके से सुरक्षा उसकी बनाए हुए थे, और चारों महावीरों ने कोई महावीर किधर खड़ा हो जाता है, कभी कोई महावीर इधर से निकलता है, कभी कोई उधर से निकलता है। मतलब कि चारों महावीरों ने इस तरीके का वहाँ पर पूरा वातावरण निर्मित कर दिया कि साधक के लिए जरा सी भी कोई दिक्कत नहीं हुई। और उनके जो अनुभव हैं वो वास्तव में ही बहुत गजब के अनुभव हुए। हालांकि थोड़ा सा अनुभव बताने में, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप बताने में थोड़ा सा वो कमज़ोर हैं। क्योंकि कहते हैं ना कि जब कोई व्यक्ति सीधा होता है ना, बिल्कुल एकदम सरल होता है, उसको साधना भी बहुत जल्दी सिद्ध होती है। कहते हैं ना कि यार ये तो बहुत सीधा है, इसको कुछ नहीं पता है। भोला जो व्यक्ति होता है उसको साधना बहुत जल्दी सिद्ध होती है, क्योंकि उसे किसी का बुरा करने से, किसी के बारे में गलत सोचने से, इन सब चीज़ों से कोई मतलब ही नहीं होता। वो इतना भोला होता है। और उसी तरीके से उनके साथ हुआ भी कि उन्हें जो अनुभव आए वो गजब के अनुभव आए। मैं सोचता हूँ कि शायद ही किसी के साथ इस प्रकार के अनुभव आए जिस प्रकार से चारों महावीरों ने उनकी सहायता की है। और ये जो चीज़ें हैं ये सब आप उन्हीं की ज़बान में सुनोगे, उन्हीं की रिकॉर्डिंग में आपको सुनवाऊँगा। क्योंकि देखिए, मैं आपको बताऊँगा तो हो सकता है कि मैं थोड़ा बहुत छूट जाए मुझसे, क्योंकि सुन करके और फिर बताना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो एक आध पॉइंट कहीं ना कहीं छूट ही जाता है। तो इस क्योंकि कॉपी पेंसिल ले करके तो मैं बैठता नहीं हूँ, वो मेरी आदत नहीं है। मैं सिर्फ बोलता हूँ बस। अब इसको सुनवाने से पहले मैं थोड़ा सा आपसे एक रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगा कि देखिए, दीपावली तक मुझे वास्तव में टाइम बहुत कम है। मैं बहुत ज़्यादा बिजी भी हूँ, और बिजी भी इसलिए हूँ कि कुछ लोग सामग्री मंगाने के लिए आतुर हैं, कुछ लोग जो साधना कर रहे हैं उनको भी गाइडेंस देने की ज़रूरत है। और कुछ लोगों को लगता है कि बस एक बार फ़ोन पे बात हो जाए, बस एक बार फ़ोन पे बात हो जाए। भाई, बात होने से कुछ नहीं होता है। आप मुझे क्लियरिटी बताइए कि आपको करना क्या है। और वो लोग भी, उनसे भी मैं बोलता हूँ कि जो एक बार पूछते हैं कि जी मुझे ये साधना करनी है, मैंने साधना बता दी गुरुजी, अब ये नहीं साधना, इसे ऐसी बताओ कोई। बार बार उनका मन परिवर्तन, मतलब कि बार बार वो बदलते रहते हैं। कहाँ तक तो मैं उनको एक एक वीडियो ढूंढ करके मैं उनको देता हूँ कि भाई ये साधना करो। उसके बाद उनको जरा सी देर लगती है कि नहीं गुरुजी, इससे अलग बताइए कुछ। तो अब या तो आप मेरे पे विश्वास रखिए कि मैंने आपको जो बता दिया है वो बिल्कुल सही बता दिया है, आप उसको करो। और आप उसको करोगे तो आपको अनुभव भी 100% होंगे ही होंगे, सफलता भी आपको मिलेगी। क्योंकि
ये मैंने भी खुद अनुभव किया है और आप लोगों ने भी, जिन्होंने साधना की है या कर रहे हैं, उन्होंने भी अनुभव किया है कि जो साधना मैंने दी है, उस साधना के साथ में गुरुदेव की इतनी कृपा रही है कि उस साधक को गुरुदेव के भी दर्शन हुए हैं। और ये 4 महावीर मंत्र के साथ भी हुआ है, इन साधक के साथ भी हुआ है जिन्होंने 4 महावीर वाला मंत्र सिद्ध किया है, उनके साथ भी ऐसा ही हुआ है। उनको भी गुरुदेव ने दर्शन दिए हैं, जबकि उन्होंने गुरु मंत्र से उनका कोई मतलब नहीं है, वो नहीं जानते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ना ही उन्होंने कोई गुरु दीक्षा ली है। लेकिन फिर भी गुरुदेव उनके बिल्कुल ठीक समर्थ में आ गए हैं और उनको आशीर्वाद दे दिया है। अब ये कृपा, या तो आप ये समझिए कि मैं उनको दे रहा हूँ, तो गुरुदेव कृपा उनके ऊपर अपनी कर रहे हैं, जो लोग साधना कर रहे हैं। और जो लोग सच्चे मन से बैठ करके करते हैं ना, उनके साथ गुरुदेव आ ही जाते हैं। और जिनके अंदर छल कपट, दुनिया भर का लेत लड़ोफ, ये सब रहता है ना, वो फिर नहीं चलती बात वो। तो ठीक है। और हाँ, एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ कि देखिए, दीपावली वाले दिन आपका सूर्य ग्रहण पड़ेगा, और सूर्य ग्रहण वो कम से कम 1.5 घंटे का हमारे हिंदुस्तान में यहाँ पर सभी जगह दिखाई देगा। तो इसलिए उस दिन मत चूकना, सूर्य ग्रहण में जरूर किसी ना किसी मंत्र का आप जाप करना। अगर कोई भी साधना हो तो उसका भी जाप करना। ऐसा नहीं है कि सूर्य ग्रहण में आप दीपक नहीं जला सकते या पूजा नहीं कर सकते, कर सकते हो, करो। चाहे आप सावर मंत्र की करो, चाहे आप वैदिक मंत्र की, या कोई दूसरी साधना हो, कोई सी भी हो, उसको करो। सूर्य ग्रहण अमावस्या के दिन दीपावली है, और उस दिन सूर्य ग्रहण का पड़ना बहुत बड़ा शुभ संयोग है। ठीक है, तो इसलिए आप उस वक्त जरूर करना, कोई भी मंत्र करना, लेकिन उसको जरूर करना आप। ठीक है, तो देखिए, मैं अब आपको उनकी जो बातचीत है उनको मैं आपको सुनवाता हूँ, आप उसको ध्यान से सुनिएगा। जय गुरुदेव। गुरुदेव, मैंने 4 महावीर रक्षा मंत्र की साधना की थी। मैं आपको पहले से ही व्हाट्सएप में पहले से आपकी यूट्यूब वीडियोस देखता था, तो मेरे पास आपका व्हाट्सएप नंबर पहले से ही पड़ा था। तो मैंने अपनी परेशानी आपको कॉल पे बताई, जो कि ऐसी थी कि हमारे पास में ही रहने वाले रिश्तेदार बार बार तंत्र करते थे। वो खुद किसी तंत्र के ज्ञाता थे, तो नीच तंत्र करते थे हम पे। तो उससे हम काफ़ी सालों से पीड़ित थे। और कुछ व्यक्ति आए थे, हमारे रूम रेंट पे देते हम। तो उन व्यक्तियों ने ब्रह्म राक्षस का आवाहन कर दिया था, दो ब्रह्म राक्षस का घर में। तो गुरुदेव, ये परेशानी थी जो मुझे दिखते थे, ब्रह्म राक्षस और प्रेत। तो गुरुदेव, मैंने आपको कॉल पे बताया, तो आपने मुझे इस प्रॉब्लम का हल बताया कि 4 महावीर रक्षा मंत्र की हवन करो 21 दिन घर में। तो गुरुदेव, मैंने ये किया, और इसका परिणाम, मतलब इसके अनुभव ये निकले। पहले मैं आपको मंत्र बता देता हूँ। ये मंत्र की मैंने साधना की थी। ओम नमो आदेश गुरु को बजरी बजरी बाड़ा बजरी में बजरी बांधा दश द्वार छवार को खालत पलट मंतुरी सुमार पहल चक गणपति दूचे गण मंत्री चंबेरा चौचरी दर्शाकरण कौश नरसिंह देव जी सब साचा पिंड का चले मंत्र ईश्वर वाचा। गुरुदेव, मैंने ये सब अनुभव लिखे हुए थे मेरे फ़ोन में, रोज़ मैं लिखता था, तो वहीं से मैं पढ़ के आपको सुना देता हूँ ये अनुभव। पहले दिन का अनुभव मैंने लिखा नहीं था, तो गुरुदेव वो है नहीं मेरे पास। तो सेकंड डे से स्टार्ट करता हूँ मैं। जब मैं आहुति दे रहा था, तो सेकंड डे मुझे ऐसा लग रहा था मैं हवा में उड़ कर आहुति डाल रहा हूँ, और सामने मेरे हनुमान जी की मूर्ति भी है, क्योंकि मैं उनकी पहले से पूजा करता हूँ। तो वो मूर्ति भी उड़ रही थी, और भैरव जी भी दिखते थे मुझे, और गणपति जी शांत रूप में दिखते थे। और कभी कभी उसी दिन नरसिंह जी भी मेरे को दिखते थे, वो दहाड़ मारते हुए दिखते थे। और उस दिन मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कोई मुझे खंजर मार रहा है, और वो खंजर मेरे छाती पर लगते ही या तो पीछे चला जाता था, या तो फिर वो खंजर नीचे गिर जाता था, पर मुझे कुछ नहीं होता था। और उसी दिन के अंत में मैं सीना चौड़ा करके खड़ा हूँ, ऐसा मुझे दिख रहा था। और एंड में वाइट कलर के हनुमान जी मेरे को दिख रहे थे, गुरुदेव। और डे 3 का ये अनुभव है। अब डे 3 में गुरुजी, मैं रोज़ स्कूल जाता हूँ, तो मैं जहाँ से वापस घर पे आता हूँ वो रास्ता अच्छा नहीं है। तो मैं वो रास्ते पे जैसे ही पहुँचा, वहाँ पे राम राम मैं करने लगा, और मेरे चारों ओर एक घेरा बन गया, गुरुदेव। और मैं देख रहा हूँ घेरा ऑरेंज कलर का था, और बहुत ऐसा पहली बार हुआ मेरे साथ लाइफ में, गुरुदेव। और मैं जब 3rd डे रात को हवन करने बैठा, तो मेरे पूजा घर में जो हनुमान जी की मूर्ति है, मैं देख रहा था कि वो मेरे सामने ही है। तो वो 3 इंच ऊपर उठी हुई है, और मैं भी सेम हाइट पे उठा हुआ हूँ, और आहुति दे रहा हूँ। और
मुझे एंड में जब उस लास्ट आहुति दे रहा था तब मुझे दिख रहा था कि मैं कहीं पे गया हूँ और वहाँ पे ही सामने किसी घर की खिड़की से हनुमान जी कूद के छलांग मार के गए और मेरी तरफ देखते हुए गए। ये डे 3 का अनुभव था। और डे 3 को रात को जब मैं सोया है तब मतलब जैसे ही सोने ही वाला था और मुझे दिखा कि कोई चीज़ एकदम से आई है और मेरे को मतलब सोया भी नहीं था, जाग ही रहा था, तो आंख बंद करी वैसे ही कि कोई चीज़ मुझे बोल रही तेरे में हिम्मत है मुझे निकालने की, ऐसा। तो गुरुदेव ऐसा लगा और तुरंत फिर हनुमान जी दिखे तो मेरे वो चीज़ हट गई ऊपर से। फिर डे 4 गुरुदेव मुझे अनुभव हुआ कि नरसिंह जी उग्र रूप में दिख रहे थे मुझे। और डे 5 हनुमान जी मुझे भैरव जी उग्र रूप में दिखे सरसाक छोड़ते हुए गुरुदेव। फिर 6th डे हनुमान जी जोर से दहाड़ मारते हुए दिख रहे थे बार बार। और हवन की एक हमारा लास्ट आहुति डाली तो हवन कुंड से 4 महावीर जैसे निकले हो ऐसा ही मेरे को दिख रहा था लास्ट आहुति में। ऐसा ही प्रत्यक्ष दिख रहा था जैसे कि 4 महावीर निकले ही हो हवन कुंड में से, आकृति ऐसी बन गई थी। 7th डे गुरुदेव मुझे लग रहा था कि मेरे थर्ड आई से एक रोशनी निकल रही है और जब भी राम राम बोल रहा हूँ तो श्री राम जी तक पहुँच रही थी। और ट्यूसडे में हनुमान जी के मंदिर जाता हूँ तो जैसे ही मैंने ये 4 महावीर रक्षा मंत्र मूर्ति के सामने बोला, मूर्ति हिलने लग गई थी गुरुदेव। 8th डे मुझे ये अनुभव हुआ कि जब मैं मंत्र पढ़ते हुए आहुति डाल रहा था तो हनुमान जी मेरा हाथ पकड़ के मेरे साथ उड़ रहे हैं, ऐसा मेरे को अनुभव हुआ। 9th डे मुझे ऐसा बार बार लग रहा था जैसे हवन कुंड से हनुमान जी निकलेंगे और मेरे सामने वाइट कलर के हनुमान जी हैं। 10th डे गुरुदेव मुझे ऐसा अनुभव हो रहा था कि बार बार सारे 4 महावीर एक साथ एक लाइन में खड़े मुझे देख के हंस रहे हैं, ऐसा मुझे दिख रहा था गुरुदेव। और वो लोग यहीं हैं ऐसा मुझे लग रहा था। और जब भी भैरव जी और हनुमान जी की फ़ोटो को देखता था वैसे ही मेरे शरीर में एकदम करंट लगता था, क्योंकि आपकी बताई हुई बटुक भैरव साधना अभी हमारे घर पे मेरी मम्मी ने संपन्न की थी, तो वो फ़ोटो है और हनुमान जी की मैं पूजा करता हूँ, यानी वो फ़ोटो है मेरे घर पे, पंचमुखी हनुमान जी की। और गुरुदेव 11, 12, 13, 14 डे तक का ऐसा था गुरुदेव के मुझे जैसे मंत्र बोलता था बार बार करंट फ्लो होता था शरीर में। और गुरुदेव मंत्र बोलते ही कभी कभी ऐसा होता था कान में एकदम से कैसे बताऊँ, जैसे कोई कुछ सली नहीं डाल देता और एकदम से कैसे होता है वैसे एकदम से कान में कुछ होता था मुझे गुरुदेव। और गुरुदेव 15th डे का अनुभव ऐसा है कि भैरव जी दहाड़ मारते मेरे सामने आए, आहुति डाल रहा तभी सामने आए और मेरे ऊपर जोर से गुस्से में हाथ रखा और मुझे तुरंत ऐसा लगा जैसे कोई ब्लू कलर की लाइट मेरे अंदर चली गई। मुझे ऐसा शायद लगा कि भैरव तत्व स्थापित किया उन्होंने मेरे में। बताना गुरुदेव ऐसा क्यों हुआ। फिर 16th डे का अनुभव ऐसा था गुरुदेव कि हनुमान जी और 4 महावीर मेरे को दिख रहे थे बार बार। और 17th डे का अनुभव ये है कि दादा गुरु मुझे निखिलेश्वरानंद जी मुझे दिखे और उन्होंने बोला बेटा तुझे सिद्धि मिलेगी, तो टेंशन मत कर, क्योंकि मुझे लग रहा था सिद्धि मिलेगी कि नहीं, उसी दिन ऐसा लगा था, बाकी मेरे को लग नहीं रहा था ऐसा, पर एकदम से डाउट हो गया इसलिए। फिर लास्ट डे हनुमान जी जो फ़ोटो मेरे सामने ही होता है जब भी हवन करता हूँ तब पूजा घर में करता हूँ इसलिए, तो हनुमान जी के हाथ में जो पहाड़ है ना पंचमुखी हनुमान जी के, वो हनुमान जी ने मेरे ऊपर फेंका थर्ड आई के पास और वहीं खून निकलने लग गया। हनुमान जी आए, उन्होंने मेरे सर पे थर्ड आई पे अंगूठा रखा और मेरे को मतलब तिलक कर दिया और बोला कि जा बेटा मैंने तेरे को दीक्षा दी, ऐसा हनुमान जी बोले। और भैरव जी ने भी तिलक किया, ऐसा मुझे हनुमान गुरुदेव दिखा। और मतलब एकदम से मेरे शरीर में करंट फ्लो होने लग गया, जैसे वो हनुमान जी ने बोला जा दीक्षा दिया और तभी जैसे अंगूठे से तिलक किया वैसे ही। तो गुरुदेव ये मेरा अनुभव है, बताना कैसी रही गुरुदेव मेरी साधना और आगे का मार्गदर्शन दीजिए। तो देखिए अभी आपने जो उनके द्वारा अनुभव हैं जो उन्होंने मुझे अपनी ऑडियो भेजी है वो आपने सुनी है। और वास्तविकता ये है कि इनको थोड़ा अनुभव बताने में, क्योंकि थोड़ा सीधापन है तो स्टेप बाय स्टेप बताने में थोड़ा सा दिक्कतें हुई हैं, क्योंकि इन्होंने कई बार मुझे पहले भी भेजा था अपना ये अनुभव। तो उसमें क्या हुआ था कि इनकी जो आवाज़ की रिकॉर्डिंग थी उसमें बहुत ज़्यादा बैकग्राउंड नॉइस आ रखी थी, जिसकी वजह से दिक्कत हुई। फिर इन्होंने दोबारा से इसको भेजा है। खैर इनके अनुभव बहुत अच्छे रहे हैं। और हाँ, इन्होंने एक चीज़ पूछी है, एक बात पूछी है इनको गुरुदेव के दर्शन हुए हैं डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी के, उन्होंने आशीर्वाद दिया है और ये भी कहा है कि मंत्र सिद्ध होगा 100%।
और साथ में ही भैरव जी ने देखिए उग्र रूप में, चाहे कितना कैसा भी हो, उग्र रूप तो इसलिए है कि उग्रता के बिना वो जो शक्ति है वो जाएगी नहीं, इसलिए उग्र रूप में तो उनको आना ही आना है सभी को। तो उन्होंने जो उनको आशीर्वाद दिया है भैरव जी ने, देखो भैरव जी ने कितना बड़ा आशीर्वाद दिया है एकदम से, और हनुमान जी ने भी आशीर्वाद दिया, क्योंकि ये हनुमान जी के तो पहले से ही भक्त रहे हैं, और जो हनुमान जी का भक्त होता है तो भैरव जी तो उसके साथ में वैसे ही होते हैं, क्योंकि मंगलवार शनिवार दोनों हनुमान जी के दिन होते हैं, और भैरव जी के भी यही दिन है। लाल रंग भी भैरव जी का है और लाल रंग भी हनुमान जी का है। तो ज़्यादा मतलब डिफरेंस नहीं है, आप हनुमान जी की साधना करोगे, भैरव जी की साधना करोगे, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों स्वरूप एक ही हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों साथ ही आ जाते हैं, क्योंकि वो भगवान शिव के हैं वो भी, और वो भी भगवान शिव के ही हैं, अलग कोई नहीं है। तो देखिए इनको जो साधना इन्होंने की है, ये साधना 21 दिन में की है इन्होंने, इनको अभी आगे और करने की ज़रूरत है। मंत्र सिद्ध तो इनका हो गया है, काम भी इनका हो गया है, लेकिन अगर ये इस मंत्र का और ज़्यादा नहीं तो कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा 5 माला का जाप अगर ये प्रतिदिन कर लेते हैं 21 दिन, तो ये मंत्र इतना शक्तिशाली हो जाएगा कि एक बार अगर पढ़ करके इन्होंने किसी को फूंक भी मार दी, या पढ़ करके कोई पानी वगैरह इन्होंने दे दिया, तो उसकी सभी समस्याओं का निवारण हो जाएगा। अपनी तो होंगी, साथ में दूसरों की भी ये कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए ये अनुभव मैंने आपको बताया है, और इसी के साथ अब मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। तो मेरे साथ बोलिए, बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय, बोले मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।